नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बेटा रीट लेवल 1 लेवल 2 की मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 2025-26 है, उसकी परीक्षा की अपन बात वहां पर कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका पार्ट 10 पर अपन आ गए हैं। यहाँ पर जितने सवाल आपने निकाल लिए उनके आगे बढ़ते हैं। 120 आप निकाल चुके हैं, 121 पर आ रहे हैं आपका। द गर्ल वॉज फुल ऑफ ब्लैंक एडमायर फॉर द जेनरसिटी शी वॉज शोन। पहले मीनिंग समझना, इसमें जो लड़की है वो परिपूर्ण थी वहां पर आपका उस प्रशंसा के हिस्से से, ठीक। जहां पर जो जेनरसिटी है, जेनरसिटी का मतलब क्या होगा बेटा आपका, वहां पर उदारता है, ठीक है। और जो उदारता उसने वहां पर दिखाई, ठीक। तो मुझे यहां पर बेटा क्या चाहिए, नाउन चाहिए, औ के साथ में नाउन चाहिए, संज्ञा शब्द। और नाउन मेरे पास क्या है यहां पर, एडमिरेशन है। यहां ये गौर करना, एडमिरेटिंग ये वर्ब के अंदर आ जाता है, ठीक है। एडमिरेबिलिटी ये भी हालांकि नाउन के अंदर ही आ जाता है आपका, लेकिन थोड़ा फर्क रहता है। एडमायर्स है ये आपका वर्ब के अंदर है। अब एडमिरेशन और एडमिरेबिलिटी इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस रहता है कि लड़की प्रशंसा से पूर्ण रही थी, तो यहां चेक करना, एडमिरेबिलिटी का मतलब प्रशंसा के योग्य होना, ठीक है, और एडमिरेशन का मतलब क्या है, प्रशंसा। तो अर्थ के आधार पर दोनों में क्या रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। अगले सवाल पे आओ, 1 to 2। द मैनेजर ब्लैंक अपॉलजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। प्रबंधक है, उसने सार्वजनिक तौर पर आम जनता के सामने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी, ठीक है। तो गौर करो, माफी मांगी मतलब पास्ट में चला गया, और पास्ट में जाने का मतलब यहां से काट लो, ये अपोलोजाइज प्रेजेंट में है, अपोलोजाइजिंग ये आपका प्रेजेंट में है, अपोलोजेटिक ये तो क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया ना आपका, वर्ब हुआ ही नहीं। तो पास्ट के अंदर जो वर्ब है वो कौन सा रहेगा, अपोलोजाइज रहेगा। क्षमा याचना की, क्षमा प्रार्थना करते हुए वहां पर माफी मांगने का काम किया। अगले सवाल पे आओ। ही हैज फर्म ब्लैंक बिलीव इन हिमसेल्फ। उसका खुद में दृढ़ विश्वास है, ठीक है। तो आप चेक ये करेंगे, यहां पर ये ही सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये बेटा आपका एडजेक्टिव है वहां पर, ठीक। तो यहां मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो पहली बात तो ये बिलीव ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बिलीव्स वहां पर क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। खुद में विश्वास है तो एक वचन चाहिए, तो बहुवचन बिलीव्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा एक वचन में वहां क्या आ जाएगा, बिलीव आ जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। शी इज ब्लैंक जस्टिस फॉर हर एक्शन ऑन मॉरल ग्राउंड्स। उसे उसके कार्यों के लिए नैतिक धरातल या नैतिक आधार पर न्यायोचित ठहराया गया, सही वहां पर ठहराया गया। मतलब वर्ब का क्या चाहिए बेटा आपका, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां चेक करना, रीजन देखना आपका वहां पर थर्ड फॉर्म कैसे चाहिए। यहां इज के साथ में ये बी का फॉर्म बना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में। ये कंस्ट्रक्शन है बेटा, एक्टिव का नहीं बल्कि किसका है, पैसिव का है। पैसिव का पता कैसे चला, मीनिंग से पता चला कि उसके नैतिक धरातल पर उसके कार्यों के लिए उसे न्यायोचित वहां पर ठहराया गया, ठीक है। तो आप चेक ये करेंगे, अपने पास में ये ऐसा वर्ड ही नहीं बना, ये फर्स्ट हो गया, ऐसा वर्ड ही नहीं बना। तो जस्टिफाई के तीनों फॉर्म में यहां लिखूं तो बेटर है। धीरे धीरे थोड़ा स्पीड में बढ़ाता चल रहा हूं, रीजन है कि आप अपना सुधार करते चलें। जस्टिफाई, फिर यहां पर बच्चा क्या आ जाएगा आपका, जस्टिफाइड, और फिर वापस यहां पर क्या ले लेंगे बताओ, आपका जस्टिफाइड। इस तरीके से पैटर्न चलेगा। तो इसमें सही आंसर ये रहा, न्यायोचित ठहराना, सही ठहराना। अगला सवाल। नन ब्लैंक द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सम्मान किया जा सके सिवाय बहादुरों के। बहादुरों का सम्मान होना चाहिए, वीरों का सम्मान होना चाहिए, साहसी व्यक्तियों का, पराक्रमियों का सम्मान वहां पर होना चाहिए। तो यह ध्यान रखना, नन के साथ में के सिवाय का अर्थ देने वाला, ठीक है, कोई नहीं, के सिवाय वाला ऐसा अर्थ देने वाला अपने पास में बेटा वर्ड रहता है। एक तो एक्सेप्ट, ठीक है, और इस एक्सेप्ट को बतौर प्रीपोजिटरी एस्पेक्ट अपन लेते हैं तो किस में जाता है, बट में जाता है, ठीक। एक फ्रेज भी बन जाता है, नन बट, ठीक। ये गौर करेंगे, ये दो फ्रेज ही नहीं बनते हैं, नन अलोन फ्रेज नहीं बनता, नन एटलीस्ट फ्रेज नहीं बनता है। नन अब होता तो बेटा आगे प्लूरल आता, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगला लो। अंटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट। यदि वह अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है, ही ब्लैंक नॉट बी इंक्लूडेड इन द टीम। तो उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वो अपना अपराध बोध स्वीकार नहीं करता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहां चेक करें, अंटिल आ गया, कंडीशनल है। इधर बच्चा कन्फेसिस है, क्या है बताओ आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या
ईएस में से आ रहा है तो पहला कंडीशनल है, तो उस साइड क्या लगेगा, विल या शैल लगेगा। तो बाकी चीजें आप काट दीजिए। वुड वहां पर नहीं आएगा, हैव नहीं आ सकता है, डज का एप्लीकेशन सरासर गलत है, तो इसमें आंसरेबल सिचुएशन बच्चा ये बनेगी कौन सी बेटा, आपका वहां पर विल वाली। अगला सवाल लो, योर ब्लैंक एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। आपकी सभा में उपस्थिति अति आवश्यक है। तो आप चेक करें, यहां पर अपने पास में यो आ गया, तो यो क्या है आप बेटा आपका, ये सुन लीजिए, इसे अपन कहते हैं पॉसेसिव डिटरमिनर, स्वामित्व सूचक, अधिकार सूचक या फिर मालिकाना हक बताने वाला डिटरमिनर। डिटरमिनर का मतलब होता है दृढ़ निश्चायक शब्द या परिसीमक शब्द, ठीक है। या फिर बेटा मैं कह सकता हूं आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के मायने क्या होते हैं, वहां पर आपका विशेषण होता है, ठीक। तो इसको चाहिए यहां पर नाउन, संज्ञा शब्द आपका वहां चाहिए। तो आप गौर करें, ये हैविंग प्रेजेंट नाउन नहीं है, प्रेजेंटिंग आपका नाउन नहीं है। अब प्रेजेंट और प्रेजेंस, इसमें फर्क देखते हैं। प्रेजेंट उपस्थित होना, ये एक तरीके से वर्ब का काम करेगा, तो नाउन के अंदर जो काम करता है वो प्रेजेंट काम नहीं करता, बल्कि कौन काम करता है, प्रेजेंस काम करता है। हालांकि प्रेजेंट नाउन में काम कर सकता है, लेकिन वो उपस्थित होने के अर्थ में नहीं करेगा, वो तोहफे, उपहार या गिफ्ट के रूप में काम करेगा। अगले सवाल पे आ जाओ, हार्डली a day blank we do not या when we do not find some of the sections of society going on a strike। बड़ी मुश्किल से एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता है जब हम हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों को हड़ताल या धरना प्रदर्शन में नहीं पाते हैं। तरह तरह के लोग हैं, हड़ताल में, धरना प्रदर्शन में आपका शामिल हो जाते हैं। 365 के 365 दिन हमें देखने को मिलता है। तो यहां बेटा जो हार्डली का रोल होता है, हार्डली के साथ में यहां पर जनरली क्या मिलता है मुझे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूरत पड़ने पर एस या ईएस वाला। और पता कैसे चला, यहां पर प्रेजेंट टाइम चल रहा है, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में देखने को मिलता है। इट मींस यहां पर मुझे पास्ट सेकंड फॉर्म की आवश्यकता नहीं, इसके साथ में सीधा आईएनजी तो अप्लाई होगा ही नहीं। एक वचन है तो हैव कैसे लग सकता है, तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर बना बेटा वहां पर पासिस। अगले सवाल पे आ जाओ, ही इज रनिंग एज इफ ही ब्लैंक मैड। ये मैंने बहुत बार समझाया है। एज इफ का मतलब संस्कृत भाषा में होता है मनु या जनु, हिंदी में होता है मानो या जानो। अलंकार होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। ये टोटल इमेजिनेशन या सपोजिशन, एक पूरी कल्पना का भाव हमें बेटा वहां पर देता है। और काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए चाहे सब्जेक्ट आई वी यू दे है, ही शी इट नेम है, एक वचन है बहुवचन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पना के भाव को बताने के लिए वहां पर मेरे पास में यहां क्या लग जाएगा बताओ, आपका वर लग जाएगा, ठीक है। अब इस फैक्टर के अंदर ये जो चीजें कौन सी, बीन वाली, बीइंग वाली, हैड बीन वाली, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगले सवाल पे आ जाओ, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टेकल्स ब्लैंक आउट ऑफ स्टॉक दीज डेज। इस आपके ब्रांड का जो चश्मा है स्टॉक में नहीं है, आजकल इन दिनों स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसमें रूल देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सिंटैक्स वाला, जहां पर अब आ गया प्रीपोजिशन है। ये मेरे पास में क्या बेटा आपका पहला नाउन है, ये मेरे पास में कौन सा नाउन बताओ, आपका दूसरा नाउन है, ठीक है। तो जब प्रीपोजिशन आता तो हम दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पहले के अकॉर्डिंग वहां पर काम करते हैं, और पहले के अकॉर्डिंग वहां लेंगे तो ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन का रोल वहां पर प्ले करेगा। तो एक वचन के हिसाब से इन चीजों को मैं हटा सकता हूं। आर यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हैव यहां से हट जाएगा। ये मे का तो इसमें कोई इशू ही नहीं, दूर दूर तक इशू नहीं। एक वचन बेटा मेरे पास में केवल क्या बचेगा, वहां पर इस बचेगा। अभी जैसे सवालों की संख्या अगर मैं कम भी कर रहा हूं ना, तो इसके पीछे एक मेरा उद्देश्य है। अगर सवाल का लेवल अच्छा आ रहा है तो सवालों की संख्या कम है, सवाल थोड़े से वहां पर ठीक है, मॉडरेट है, एवरेज लेवल के हैं, बिलो एवरेज के हैं, तो सवालों की संख्या में ऑटोमेटिकली बढ़ा दूंगा। लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। आप बेटा गौर करें, यहां पर अभी भी अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां से अंदाजा हो रहा है कि मेरे साथ चलते चलते 130 सवाल निकाल गए। अगर मान लो आप मेरे साथ 1000 सवाल निकाल जाते हो, 1000 सवाल आप निकाल जाते हो, ठीक है, उसके बाद समस्या कहां आती है, सारी की सारी चीजें उसके तहत ही आपकी कवर हो जाएंगी। अब अपन एक चीज नहीं सोचते कि YouTube पे कितना सारा मटेरियल, अपन लोग पढ़ते नहीं है, आपको अलग जाने की आवश्यकता कहीं है ही नहीं। मैं नहीं, बतेरे टीचर्स हैं, बहुत सारे अध्यापक है जो तैयारी वहां पर करवाते हैं। आप लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे मान लो कि मैं 1 या 2 दिन गायब रहा बीच में, आपका भाई नहीं क्लास डाल पाए, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भाग गए, पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, तो ये अपनी कमी हो जाती है। तो बेटा आपको काम होता है तो टीचर को भी काम वहां पर रह सकता है। तो मिलता हूं अगली क्लास में वहां पर क्वेश्चन नंबर 131 से। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पढ़ते रहिए।